सुशील मोदी ने जेडीयू का कमान थाम लिया है। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और चुनाव की सरगर्मियों के बीच जो चर्चाएं हो रही हैं उन चर्चाओं ने एक अलग तरह का रूप ले लिया है। लगातार इस बात को लेकर के संशय और चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही हैं कि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जितना चाहिए उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बहुत सारी बातें चल रही हैं। इन बातों को लेकर के अब सुशील मोदी, जो कि आप देखे होंगे कि सक्रिय भूमिका में आ चुके हैं, कोरोना संक्रमित हो गए थे, अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद से फिर आ गए हैं और जिस तरह का माहौल अभी है एनडीए में, उस माहौल को लेकर के वो काफ़ी खिन्न नज़र आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने अब जेडीयू के नेताओं, सांसदों और विधायकों पर भी अपनी पकड़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार से ज़्यादा वो एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और लोगों को डांट भी रहे हैं। मामला भागलपुर में जो सांसद हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अजय मंडल वहाँ के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें बड़ी जीत मिली थी। उस जीत को लेकर के वो काफ़ी उत्साहित भी थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान बहुत बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने भागलपुर की सीट छोड़ी थी। आपको बता दें, इन सब बातों को लेकर के अब जिस तरह का माहौल है, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि उनकी सरकार गिर जाए या फिर वो कम से कम सीट लाएं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन आप सुशील मोदी को बेहतर जानते हैं। सुशील मोदी चीज़ों को अपने हिसाब से समझते और उसका आकलन करते हैं। लगातार वो चुनावी प्रचार में है और इस प्रचार में उन्हें कुछ कमियां नज़र आई होंगी, जिन कमियों को लेकर के वो लगातार अब जेडीयू के सांसद भागलपुर के जो हैं अजय मंडल, उन पर गुस्से में हैं। आपको याद होगा, कोरोना काल के समय में हमने अजय मंडल से बात करने का प्रयास किया था। उनसे बात भी हमारी हुई थी और उन्होंने खुद फ़ोन किया था। जब उनसे पहली बार में हमारी बात नहीं हुई तो उन्होंने खुद फ़ोन किया और खुद फ़ोन करके उन्होंने बहुत सारी कमियाँ बताई थी। उन्होंने कहा कि मैं सांसद होते हुए भी इतना मजबूर हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार है एनडीए की, वो हमारी बातें नहीं सुनती है। कई बार मैंने आवेदन दिया है, जिस आवेदन का अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण मैं बहुत मजबूर हूं। और उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि कोरोना काल में वो अपने स्तर से क्या कुछ कर रहे हैं। अब स्थिति यह है कि विधानसभा के चुनाव हैं, भागलपुर में भी दूसरे चरण में चुनाव हैं और दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसमें 4 सीटें जो बहुत ज़्यादा नेक टू नेक फाइट में हैं, उसमें 2 सीटें जदयू के पास है और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। भागलपुर की जो मुख्य सीट है उसकी आप सभी बातें जानते हैं। 2015 में इस सीट से अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र, अश्विनी कुमार चौबे को आप जानते होंगे, बक्सर से सांसद हैं और इस देश के परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी हैं। इनके पुत्र को इस बार टिकट काट दिया गया है। कारण जो भी रहा हो, कहा जाता है कि सुशील मोदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। नीतीश कुमार खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के ऐसे कुछ काम किए थे जिसको लेकर के उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और इसको लेकर के उनका टिकट काट दिया गया। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी भी, राजेंद्र सिंह भी उसी में से एक है, राजेंद्र सिंह का भी टिकट कटना उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जो हिंदूवादी नेता हैं, उन नेताओं का इस बार चुनाव में कोई भी रोल रहे या उन्हें टिकट दिया जाए। हालांकि आपने देखा वो 2019 में क्या कुछ हुआ था। 2019 में किस तरह से सुशील मोदी और जो नीतीश कुमार हैं उनके बीच में बातचीत हुई थी और कहीं ना कहीं इन बातचीत का लबो-लुआब यही था कि गिरिराज सिंह जैसे हार्डकोर नेता के भी मंच पर चढ़ करके नीतीश कुमार ने वोट मांगा था। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव बिहार का था, इससे सीधा नीतीश कुमार का वास्ता था, इसलिए नीतीश कुमार ने ऐसे नेताओं को, ऐसे प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को किनारे रखा। लेकिन अब वही उन्हें महंगा पड़ रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से अश्विनी कुमार चौबे ने अजय मंडल के चुनाव में खुद दौड़ दौड़ करके प्रचार किया था। अरिजीत शाश्वत उस प्रचार में बहुत ज़्यादा मुखर थे और जो चुनावी सरगर्मी हुई थी, जो चुनावी रण हुआ था, उस रण में बड़ी कॉन्टेस्ट फाइट हुआ था। कहा जाता है कि 2015 में अरिजीत शाश्वत के हार के पीछे कहीं ना कहीं सुशील मोदी का भी एक रोल रहा है। अगर वो चाहते तो कई ऐसे उम्मीदवार जो बागी थे उन्हें बैठा सकते थे, लेकिन उनके तरफ से
सर ये बातें हम नहीं कहते हैं, ये उड़ते उड़ते खबर में आपने कई लोगों से सुना होगा, आप भी सुने होंगे। चर्चाएं बहुत तेज होती हैं, भागलपुर के लोगों से बात कीजिएगा तो ये बातें अक्सर आती हैं। टिकट कटने को लेकर के भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी की आपसी जो मंत्रणा होती है, उस मंत्रणा का ही हिस्सा है कि अरिजीत शाश्वत को टिकट नहीं मिला, राजेंद्र सिंह को टिकट दिनारा से नहीं मिला, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में अजय मंडल को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हुए हैं सुशील मोदी, और सुशील मोदी ने साफ तौर पे कमान संभाल लिया है जदयू का, एक तरह से समझिए, और कहा है उन्होंने कि आप अकेले दम पर नहीं जीते थे, आपको जिताने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल था, और इस बार यदि जिस तरह से आप रोल कर रहे हैं, आपको फिर अगले चुनाव में आना है। अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं है, अगर आना है तो इस बात को याद रखिएगा कि आपके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हो सकता है। कहा जा रहा है कि अजय मंडल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा अन्य लोगों के फेवर में बातें करें। ये तो पूरे बिहार में चल रहा है। पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बागी जो भी हैं, उनका फुल समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होते रहा है। उपचुनाव में भी हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ था दरौंधा में। दरौंधा के चुनाव को आप नहीं भूल सकते हैं। आज फिर से आपने देखा होगा किस तरह से निर्दलीय लड़ करके और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ऐसी बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन सुशील मोदी का इस तरह से एग्रेसिव होना इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं मामला भागलपुर में थोड़ा उल्टा पड़ता आ रहा है। भागलपुर की 2 सीटें हैं, जिसमें एक तो भागलपुर में रोहित पांडे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध वर्तमान विधायक अजित शर्मा है जो आईएनसी से हैं, काफ़ी मजबूत और ताकतवर उम्मीदवार माने जाते हैं। इस बार भी उनका स्थिति मिला जुला करके ठीक ठाक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बिहपुर में इस बार बुलो मंडल से, जो कि भागलपुर के सांसद रहे थे पहले, उनसे मुकाबला है और वो बीजेपी के कुमार शैलेश के विरुद्ध हैं। अब इन मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है ये तो सामने नज़र आ गया, लेकिन जेडीयू के सांसद से नाराज चल रहे हैं और इस नाराज़गी का खामियाजा भुगतने का भी बात सुशील मोदी कह रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में, और सुशील मोदी इस बात से लेकर के चिंतित भी हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार थमने वाले हैं और थम जाएंगे तो आपके पास मौका रहेगा कि आप सोचिए एक अच्छे, सच्चे और मजबूत उम्मीदवार को जिताएं, जिससे कि बिहार में एक अलग तरह की संस्कृति और विकास के मानक तय किए जा सकें, उसके तरफ हम बढ़ें। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।